श्री गिरिजा शंकर द्वारा लिखित पुस्तक रंगमंच का लोकार्पण अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित रंगमंच के लेखक श्री गिरिजा शंकर जी, पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्र जी, पूर्व निर्देशक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय श्री अखिलेंद्र मिश्रा, फिल्म एवं रंगमंच व्यक्ति टीवी सीरियल चाणक्य के निर्देशक डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, हमारे सामने बैठे हुए हैं रायपुर के ही हमारे कलाकार जयंत देशमुख जी, ओम कटारे जी, श्री दुर्गा जसराज जी। प्रिय मित्रों, मैं राजभवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे मित्र श्री गिरजा सब कोई शंकर बोलते हैं, मेरे लिए खाली गिरजा है। और गिरजा के बारे में मैं बताऊं, ये हमारा और गिरजा जी 75 से हम लोग एक साथ थे। उस समय मैं राजनीति में प्रवेश किया था और 77 में मैं पार्षद बना। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था कि गिरजा और हम रात को न बैठे। भाभी जी सामने बैठी हुई है, कभी कभी परेशान हो जाती थी, घर क्यों नहीं आ रहे। घर जाने के बाद गिरजा को गाली पड़ती थी, मेरे को मेरे घर में गाली पड़ती थी। कलाकार वही होता है जो अपने कला से सामने वाले को प्रभावित कर सके। हम फिल्म देखते हैं, कोई खलनायक होता है और उसकी एक्टिंग ऐसी होती है कि हम कुर्सी में बैठे रखकर हमको गुस्सा नहीं देते। मैं छोटा था, बचपन में एक पिक्चर देखने गया था। अब उस समय हम लोग तो बहुत छोटा था, 3rd क्लास 4 आने में बालकनी 1 रुपए में होता था। तो पिक्चर हॉल में बैठे थे, मेरे बाजू में भी 2-3 और बैठे थे। उस समय प्रेम चोपड़ा खलनायक का उस पिक्चर में था। अब उसको जब उस फिल्म में प्रेम चोपड़ा को लोग मारने लगे तो मेरे बाजू में जो बैठा था वो चिल्लाने लगा, अच्छा मारो साले को। मैं कल भी पिक्चर देखा था, उसमें भी ये बदमाशी किया। ये कला होती है। वैसे गिरजा भी है, नाम है गिरजा, लेकिन ये ऐसे कई लोगों को उठाया है, गिरे लोगों को उठाया। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि मैं किसी के साथ अगर बढ़ जाता हूं, मैं क्या बात करूं ये सोचता हूं। कभी कभी मेरी पत्नी भी बोलती है, देखो दूसरे लोग पति पत्नी बैठते हैं, क्या कितने घंटों तक मारते हैं, आप कोई बात ही नहीं करते। मैं बोलूं मैं क्या बात करूं, फिर वो लोग कैसे बात करते हैं। मैं अपने जान पूछ रहा हूँ क्या बात करते हैं। लेकिन गिरजा के पास अगर बैठो फिर आपको बोलने की जरूरत है। ऐसा कोई फील्ड नहीं होता जिसके बारे में वो चर्चा न करे, नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, न उसको समय की चिंता होती। जब वो त्याग करता है तभी वो महान होता है। उन्होंने अपना जीवन साहित्य में समर्पित किया है, उसकी जीवन खुली किताब है।
लेकिन उस खुली किताब को उन्होंने रंगमंच में बंद कर दिया। मैं पहला ऐसा पुस्तक पढ़ा हूं, मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं कि पुस्तक का विमोचन करने के लिए, और खासकर मैं तो महाराष्ट्र में देखता हूं, यहाँ लेखक बहुत है, लिखने वाले, पुस्तक छापने वाले और लिखने वाले बहुत हैं। उसमें तथ्य क्या है ये मेरे को मालूम, लेकिन हर कोई चाहता है कि राजभवन में हम विमोचन करें। लेकिन ये रंगमंच एक ऐसा पुस्तक है जिसको मैंने विमोचन के पहले पूरा पढ़ा। मैंने इस पुस्तक में उन्होंने जिस ढंग से लिखने की जो की लिपि, ये हमारी पुरानी यादों को ताजा करती है। इसमें कुछ लेख जब रायपुर के हैं, कुछ भोपाल के हैं। चूंकि मैं रायपुर और भोपाल दोनों से जुड़ा रहा, मैं जब 1980 में विधायक बना, मैं भोपाल में था। गिरजा को मैं जब पत्रकार था देशबंधु में, तब से हम लोग साथ रहे, और जब मैं पार्षद बना तो मेरी राजनीतिक जीवन को आगे लाने में उनका जो सहयोग है कभी नहीं भूल सकता। उनका मेरे को सहयोग, दिशा देना कि हमको कैसे राजनीति करना चाहिए, कैसे जनता की सेवा करना चाहिए, और प्रेस के माध्यम से मेरे नाम को सामने लाना, ये बहुत बड़ी बात है। किसी नेता को अगर कोई पत्रकार कैसे प्रस्तुत करता है उसके ऊपर निर्भर करता है। जब हम राम का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रावण का भी नाम दिखता है। हम नायक का जब बात करते हैं तो खलनायक भी दिखता है। लेकिन पत्रकार अपने कलम में वो ऐसी ताकत रखता है जो नायक को खलनायक बना दे, खलनायक को नायक बना दे। और किसी राजनीतिज्ञों के लिए पत्रकारिता बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन नाटक तो एक नशा है जो एक बार लग गया तो छूटता नहीं। मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि वह हिंदी रंगमंच की गतिविधियों पर हर सप्ताह कॉलम लिखते हैं। वह जितनी निष्पक्षता और दृढ़ता के साथ राजनीतिक पत्रकारिता करते हैं, उतनी ही संजीदगी और लगन के साथ रंगमंच पर भी लिखते हैं। यह पुस्तक जिसका मैं लोकार्पण किया, रंगमंच पर उसके द्वारा लिखे आलेखों का सुंदर संग्रहण है। यह रंगमंच के विषय पर इतनी विस्तृत पुस्तक है कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदर्भ पुस्तिका के रूप में काम करेगी। गिरजा के लेखों को देखने से पता चलता है कि हिंदी रंगमंच में कितना अधिक, कितनी वीरतापूर्ण तथा नए नए प्रयोगों के साथ काम हुआ है। भारत जैसे महादेश में अलग अलग शहरों में होने वाले रंगमंच गतिविधियों की जानकारी सभी जगह नहीं हो पाती। गिरजा के आने एक पुल का काम करते हैं जहां अलग अलग जगहों पर हो रहे नाटकों की जानकारी एक जगह मिल जाती है। गिरजा जी के आलेखों में नाटकों की समीक्षा के साथ साथ रंगकर्मियों और समूचे रंगकर्मियों को जानने का अवसर मिलता है। इस दृष्टि से गिरजा शंकर जी का लेखन और उनकी किताब हिंदी रंगमंच के लिए बेहद उपयोगी और सार्थक किताब है। मैं अपनी राजनीति यात्रा के शुरुआती सालों में गिरजा के रंगमंच करते देखा था। रंगमंच करना बहुत मुश्किल और बाधाओं भरा काम होता है। हम सबको खुश होना चाहिए कि इसके बावजूद
तब भी और अब भी लाखों कलमकर्मी सारी बाधाओं को पार करते हुए रंगमंच में सक्रिय। मैं मानता हूं कि रंगमंच केवल मनोरंजन की विधा नहीं है, बल्कि मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक जागरूकता का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म सतगति की शूटिंग छत्तीसगढ़ में की थी। तब उन्होंने फिल्म स्टार मिर्जा मसूद, लाल कुमार सिंह, किशन गरोले, हबीब तनवीर, इन कलाकारों को छत्तीसगढ़ के गहने व पोशाक पहनाया। हर छोटे बड़े बच्चे एक अभिनेता में, बच्चों में एक अभिनेता छिपा होता है। जरूरत है उसे खोजने की, परखने की। लेकिन हमारे स्कूलों में रंगमंच को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं होते। दुर्भाग्य से न तो माता पिता और न ही शिक्षक प्रदर्शन कला को उचित महत्व देते हैं। थिएटर में भाग लेने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनमें नेतृत्व के गुण विकसित होंगे और वे बेहतर इंसान बनेंगे। राज्यपाल होने के नाते मैं राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हूँ। हाल ही में मैंने अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष का उद्घाटन किया। यह महोत्सव छात्र कलाकारों को प्रदर्शन कला के विभिन्न रूपों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ऐसे आयोजनों से हमें कई प्रतिभाशाली कलाकार मिलते हैं। मुंबई में एक बहुत ही गतिशील थिएटर उद्योग है। हर शनिवार और रविवार को मराठी, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी नाटक होते हैं। कुछ नाटक खचाखच भरे घरों तक चलते हैं। हालांकि अन्य शहरों और कस्बों में ऐसा नहीं है। हमारे शहर, राज्य और देश में नाटक क्षेत्रों को बनाए रखने और उन्नत करने की आवश्यकता है। साथ ही वे किफायती भी होने चाहिए। यदि ड्रामा थिएटर का किराया सस्ता होगा तो शो के टिकट आम लोगों के लिए सस्ते होंगे। हमें रंगमंच को एक जन आंदोलन बनाने के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं और यहाँ तक कि बोलियों में भी रंगमंच को प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत में कहानियों का एक विशाल संग्रह है, जिसे बताने, नए सिरे से पेश करने और दोबारा सुनने की जरूरत है। रामायण, महाभारत कितनी भी बार सुने, लोगों को पसंद आते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि ये चाहे रामायण हो, महाभारत हो, पुस्तक पढ़ ले या हम टीवी में देख ले, तो ऐसा नहीं लगता कि इसको मैं तो देख लिया हूँ, पढ़ लिया हूँ, अब इसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हमारे दो महाकाव्य ऐसे हैं, आप जितने बार इनको पढ़ेंगे आपके मन में उतने ही अलग अलग भाव पैदा होते हैं। रंगमंच को समावेशी होना होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने सामाजिक आर्थिक जीवन के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उसे कुछ मिनटों का भरपूर मनोरंजन करें। हम लोगों के जीवन से दुखों को दूर नहीं कर सकते, लेकिन रंगकर्मी उन्हें कुछ घंटों के लिए दुख भुलाने में मदद जरूर कर सकते हैं। मैं थिएटर के प्रति आप सभी के समर्पण और प्रेम के लिए आप सभी को बधाई देता हूँ और रंगमंच ग्रंथ के शानदार सफलता के लिए गिरजा शंकर जी को आपकी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।